व्यवस्था बदल सकता था तो क्यों अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया, और नहीं बदल सकता था तो क्यों उसने दोबारा चुनाव लड़ा। जहां के मंत्री और सांसद सत्ता दल के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रोग्राम करते हुए डरते हैं कहीं जनता पीट ना दे। खट्टर सरकार ने पिछले 6 साल के अंदर एक उद्योग हरियाणा के अंदर नहीं लाया। हरियाणा का युवक बेरोजगारी की वजह से गुनाह के रास्ते के ऊपर चल पड़ा है। आज हरियाणा के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना हो तो सरकार को रिश्वत देकर आनी पड़ती है। कंगना रनौत एक मुखौटा है, ये बीजेपी का छुपा हुआ एजेंडा है। आज कैथल के अंदर इकट्ठा हुआ। इस हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा युवा हैं, सबसे ज़्यादा युवा देश माना जाता है, और कोई युवा ही क्रांति लाते हैं, युवा ही बदलाव लाते हैं। दिल्ली के अंदर इस देश की सबसे युवा सरकार है। एक युवा मुख्यमंत्री ने देश को दिशा दी, देश को सिखाया कि सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल बेहतर हो सकते हैं, 24 घंटे बिजली और पानी मुफ्त और सस्ता दिया जा सकता है। सारे देश की महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त इसलिए कराई जा सकती है कि महिलाएं बराबर की भागीदारी देश के विकास के अंदर ले। युवाओं के लिए बढ़िया से बढ़िया कॉलेज बनाए जा सकते हैं सरकारी कॉलेजों में। और जो एग्जाम्पल दिल्ली के अंदर पेश किया, हम चाहते हैं हरियाणा का युवा हरियाणा के बदलाव के लिए, जाति और धर्म की इस राजनीति को खत्म करने के लिए, इस नफरत की राजनीति को खत्म करने के लिए काम की राजनीति के अंदर पार्टिसिपेट करे। इसलिए आज ये युवा सम्मेलन बुलाया गया। युवा बड़ी संख्या में आपकी पार्टी के साथ जुड़े, कोई ऐसा विशेष कार्यक्रम, कोई ऐसा विशेष अभियान चलाया गया है ताकि युवा जागरूक हो और आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करे? युवा जागरूक है। आम आदमी पार्टी का प्रदेश स्तर से लेके जोन स्तर पे, फिर जिला स्तर पे, फिर विधानसभा स्तर पे युवाओं का संगठन का निर्माण कार्य चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार दिल्ली के युवाओं ने सरकार बना के दिल्ली को बदला है, हरियाणा के युवा भी सरकार बना के हरियाणा को बदले। मौजूदा स्थिति पर क्या कहेंगे? हरियाणा में गठबंधन सरकार है, लगातार अपराध बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था फैल है, तो इस पूरे जो व्यू पॉइंट है आप किस नज़र से देखते हो? खट्टर सरकार ने पिछले 6 साल के अंदर एक उद्योग हरियाणा के अंदर नहीं लाया। हरियाणा वो प्रदेश बना दिया जिसके अंदर बेरोजगारी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। हरियाणा का युवक बेरोजगारी की वजह से गुनाह के रास्ते के ऊपर चल पड़ा है। मुझे ये बात कहते हुए खेद है कि पूरे हरियाणा के अंदर एक ऐसा, सारी दुनिया में ऐसा प्रदेश है जहाँ का मुख्यमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहाँ के मंत्री और सांसद सत्ता दल के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रोग्राम करते हुए डरते हैं कहीं जनता पीट ना दे, क्योंकि ये जनता का विश्वास खो चुके हैं, जनता का विश्वास में पूरी तरह फेल हो चुके हैं। और हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा प्रांत एक ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पे वर्तमान सत्ताधारी गठबंधन से हरियाणा की जनता नफरत करने लगी। भविष्य में चुनाव है, नगर निगम का भी है, नगर परिषद का भी, ब्लॉक से लेकर पंचायती चुनाव समितियों पर भी चुनाव देखने को मिलेगा। क्या रणनीति बनाई है आम आदमी पार्टी ने? आम आदमी पार्टी सभी चुनाव लड़ेगी, चाहे वो पंचायत के हों, चाहे वो जिला परिषद के हों, ब्लॉक समिति के हों, नगर पालिका के हों, नगर निगम के हों या विधानसभा के हों। अपने दम पे लड़ेगी, अपने सिंबल पे लड़ेगी और इस हरियाणा की व्यवस्था को बदलेगी। उपचुनाव पे आपने कहा कि अपने दम पर लड़ेगी, सिंबल पर लड़ेगी, लेकिन उपचुनाव में आप परहेज कर लेते हो। हरियाणा में 2 उपचुनाव हुए। आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने के लिए चुनाव लड़ती है, सत्ता का प्रदर्शन करने के लिए नहीं। ना ही सत्ता के लालच के अंदर हम आए, व्यवस्था बदलने के लिए आए। उपचुनाव के अंदर एक विधायक व्यवस्था नहीं बदल सकता, और अगर व्यवस्था बदल सकता था तो क्यों अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया, और नहीं बदल सकता था तो क्यों उसने दोबारा चुनाव लड़ा। इस बात का जवाब मेरे इस क्वेश्चन से मिल जाता है। सर, मुद्दे क्या रहेंगे, किस आधार पे जो है वोट मांगे जाएंगे? मुद्दा रहेगा दिल्ली मॉडल, बढ़िया शिक्षा, बढ़िया चिकित्सा, 24 घंटे बिजली पानी, युवकों को रोजगार, महिलाओं का सम्मान, किसान का सम्मान और जवान का सम्मान। सर, 75% रोजगार जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर दुष्यंत चौटाला की गठबंधन सरकार मुख्यमंत्री उन्होंने लागू किया, उसको किस प्रकार देखते हैं? रिजर्वेशन करने से ये रोजगार नहीं मिलता। रोजगार मिलेगा रोजगार पैदा करने से, नए उद्योग लगाने से, नए सरकारी उपक्रम लगाने से।
जिन संस्थाओं में रिजर्वेशन के वहाँ तो सीटें पहले ही फुल है। तो रिजर्वेशन से रोजगार थोड़ा ना मिलेगा, रोजगार मिलेगा रोजगार पैदा करने से। सरकार को चाहिए वो रोजगार पैदा करे। तो क्या मानते हैं कि रोजगार नहीं आया है? नहीं है, जभी तो भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा के अंदर इस पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो प्राइवेट सेक्टर की कोई भी कंपनियां नहीं आई हैं सर, जैसे कि दुष्यंत चौटाला अपने भाषण में कहते हैं कि कई पिछले 6 साल के अंदर मुझे एक उद्योग बता दें कि हरियाणा में ये आया। मैं तो इनका पिछला कार्यकाल भी ले रहा हूँ। तो क्या डिफरेंस क्या है, निवेश में क्या डिफरेंस है दिल्ली हरियाणा? दिल्ली के अंदर नए लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटी दी गई है और हरियाणा रिश्वत का जंजाल बन गया है। हरियाणा के अंदर अफसरशाही गुंडागर्दी है। आज हरियाणा के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना हो तो सरकार को रिश्वत दे के आनी पड़ती है, ये जग जाहिर है। हरियाणा के अंदर निगमों के अंदर बिना काम किए हुए बिल बनते हैं। फरीदाबाद के अंदर ये प्रूव हो चुका है। और अभी सिरसा के अंदर 175 करोड़ रुपये का सौंदर्यकरण का ठेके छोड़े गए और वो सारा पैसा इलाहाबाद के उपचुनाव में लगा। किसने लगाया, कैसे लगा, ये आप पत्रकार हैं, खोज लें। सर अभी हाल ही में कांग्रेस के पार्टी के चुनाव हुए थे, विदिन चुनाव, यूथ के चुनाव हुए थे, तो कई ऐसे युवा हैं जो पूर्व मंत्री हैं जेपी, उनके लड़के ने भी सवाल उठाए हैं यहाँ के पूर्व मंत्री राष्ट्रीय जो है प्रवक्ता हैं कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला पे, कि उन्होंने घपला किया है, घोटाला किया है, कहीं ना कहीं IT सेल का मिसयूज किया और युवाओं को खत्म करने की कोशिश की है। सर कोई ये नई बात नहीं है, कांग्रेस तो घोटालों की सरकार सारी रही है। और इसलिए बीजेपी वाले क्या करते हैं, इनको उनकी फाइल दिखाते हैं कि तुम भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो, जीत गए या तो हमारी तरफ आ जाओ, दूध के दोहे हो जाओ और नहीं तो जेल में चले जाओ। तो इनको तो घपले करने की पुरानी आदत है, ये कोई नया काम नहीं है। वो आपस में भी घपले करते हैं, जनता के पैसे से भी घपले करते हैं। कंगना रनौत के खिलाफ अभी कुछ दिन पहले ही आपकी पार्टी के द्वारा जो FIR पे लेटर दिया गया था, क्या रहा उसके साथ? कंगना रनौत एक मुखौटा है, ये बीजेपी का छुपा हुआ एजेंडा है। इन्होंने कभी भी देश की लड़ाई के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं किया और देश के जो शहीद हुए, हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद उधम सिंह और महात्मा गांधी, इन्होंने इन सबको गाली दी है और ये उसको पद्म विभूषण दे रहे हैं, पद्मश्री से उनको सम्मानित कर रहे हैं। इस शर्म है इस पार्टी पे जो देश के शहीदों को गालियां दे और कहीं भीख में आज़ादी मिली है। ये बीजेपी की घिनौनी सोच है। सर पंजाब में क्या होंगे? आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है और दमदार तरीके से आ रही है। सर जो वादे दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल जी कर रहे हैं या मतलब जो किए हैं उन्होंने, वैसे पंजाब सरकार चल पड़ी है उस रास्ते पर, बिजली फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर बस यात्रा फ्री है और उसके बाद जो बिजली है वो बहुत ही कम रेट पर करती है सर, और पेट्रोल के दाम भी आते से ज़्यादा। देखिए दिल्ली सरकार ने ये 5 साल करके दिखाया और अब 6वें साल में हमारी सरकार और चालू है। ये कांग्रेस को अगर हमारी नकल मारनी थी तो कई राज्यों के अंदर इनकी सरकार है, वहाँ क्यों नहीं मार लेती? ये चुनाव के लिए 4 दिन का खेल क्यों खेल रहे हैं? ये नकल मारने से पास नहीं होंगे, मेहनत करने से पास होंगे। इनकी बाकी राज्यों में सरकार है, राजस्थान में, वहाँ क्यों नहीं लागू करते? इनकी जहाँ बाकी सरकारें सब जगह लागू कर दें। चुनाव में 4 दिन दिखाने के लिए एक चेहरा बदल दिया। ये सब बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। कांग्रेस और बीजेपी पारी खेलती है और इनको ये पता है कि अरविंद केजरीवाल जब आएगा तो देश की सत्ता पे एक नया चेहरा उभरेगा। यूपी चुनाव भी लड़ेंगे सर? यूपी चुनाव भी लड़ेगी, गुजरात भी लड़ेगी, उत्तराखंड भी लड़ेगी, गोवा भी लड़ेगी, सभी चुनाव लड़ेगी। जी कैथल की अगर बात करें तो सर कैथल के अंदर कोई विशेष कार्यक्रम आम आदमी पार्टी द्वारा आने वाले समय में चलाया जाएगा? हमने कैथल गंदगी का शहर बन गया है, चारों तरफ सड़कें टूट गई हैं, निगम भ्रष्टाचार में लिप्त है, विधायक यहाँ के काम करते नहीं है, तो कैथल का बुरा हाल है। कैथल को परिवर्तन करने की ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी कैथल में 3 जगह चुनाव है, गुला के अंदर, कैथल में और राजौंद में, तीनों हम चुनाव लड़ेंगे पालिका का, ताकि कैथल को सुधार सकें।